नमस्कार। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जीन पियाजे जो थे ये संज्ञानात्मक विकास पे फोकस किए। इन्होंने बताया कि बच्चा एक जो होता है नन्हा वैज्ञानिक होता है, बच्चा जो है संज्ञान से सीखता है, नहीं स्वयं अपने से सीखता है। यूँ ही देखिए वाइगॉस्की जी बताते हैं कि बच्चा समाज से सीखता है, लेकिन दोनों लोगों में थोड़ा सा डिफरेंस आप समझ जाइएगा। और ये जो 4 अवस्थाएँ होती हैं, आपके जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं, चाहे टेट, सी टेट, सुपर टेट होंगे, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, जिसमें 4 अवस्थाएं जो आपकी होती हैं, संवेदी गामक अवस्था और सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष, इसे याद आप रखेंगे। दूसरा है पूर्व संकेतात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष, जिसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। पूर्व प्रत्यात्मक काल प्री कंसेप्शनल स्टेज 2 से 4 वर्ष, और इसमें और फिर उसके बाद अंत प्रत्यय काल इनिशिएटिव स्टेज 4 से 7 वर्ष। ये इसमें भी 2 भागों हो जाते हैं, विलोमता और तार्किक गुणता। इसका हम लोग अध्ययन अभी करेंगे, थोड़ा सा पहले जान लेते हैं हेडिंग को। मूर्त संक्रियात्मक तीसरी अवस्था होती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। अगला है आपकी चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। तो इस तरीके से जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक तरीके से ये मनोवैज्ञानिक भी थे, दार्शनिक भी थे और जीव वैज्ञानिक भी थे। इनका बहुत कई क्षेत्रों में इनका योगदान था। तो इन्होंने जो एक बार जो है विनय जीव भूत परीक्षण कर रहे थे, बच्चों का टेस्ट ले रहे थे एक तरीके से किसी स्कूल में। तो वहाँ गए हुए थे, तो वहाँ देखे कि भाई बच्चे का बहुत गलत उत्तर आया, तो उसे देख कर के काफ़ी दुखी हुए। फिर बच्चों की ये जो है मतलब उनके एक तरीके से संज्ञान, एक कॉग्निशन के बारे में उन्होंने अध्ययन किया। और उसमें इन्होंने 3 बच्चों को भी अपने 3 बच्चों का भी, कभी क्वेश्चन आता है कि किस वैज्ञानिक ने अपने बच्चों का भी प्रयोग किया था, तो तीनों बच्चों का एज के हिसाब से अध्ययन किया। तो उसमें उन्होंने उसके संज्ञान के बारे में, संज्ञान का मतलब होता है सोचना, समझना, किसी चीज़ को जानना। तो इस तरीके से इस को के लिए जो है उस जो अवस्थाएं होती हैं, यानी समझने जानने की जो स्टेजेज होती हैं, उसको उन्होंने 4 भागों में बांट करके बताया कि बच्चा उस समय क्या स्थितियाँ उसके समाज में होती है और क्या कैसे वो सोचता, समझता, सीखता है, कैसे संज्ञान से वो अपने सीखता है। तो देखिए पहले जो अवस्था होती है संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज से आप याद रखेंगे 0 से 2 वर्ष की अवस्था। उसमें बच्चा ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों सीखता है। जो ज्ञानेंद्रिय मतलब आपकी जो ज्ञानेंद्रियाँ आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, इससे बच्चा सीखता है, देख करके, सुन करके और चेक करके, इस तरीके से वो समझता है। और कर्मेंद्रिय हाथ पैर से भी वो बच्चे को ज्ञान हो जाता है। और प्रकाश के प्रति काफ़ी सचेत होता है, जैसे किसी को रिफ्लेक्स मतलब उसके सामने लाइट वगैरह जलाएंगे तो काफ़ी सचेत हो जाता है। अच्छा, इसमें बच्चा संवेग उसके प्रबल होते हैं, जो सेंस होते हैं, सेंस आर्गन्स होते हैं, वो संवेग उसके प्रबल होते हैं। और बच्चा असहाय होता है क्योंकि किसी पे डिपेंड होता है, माँ बाप पे हो, गार्जियन पे डिपेंड होता है। असामाजिक भी होता है, एक तरीके से अंतर्मुखी मतलब स्वार्थी प्रवृत्ति क्या होता है, अनुकरण से सीखता है। तो इस तरीके से अब किसी काम को करने से पहले वो थोड़ा सा सोचता है। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि ये संवेदी गामक अवस्था में ये सारी अवस्थाएं होती हैं। अगला आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष तक चलती है, लेकिन इसमें 2 भागों में इसको बांट दिया गया। पूर्व प्रत्यात्मक काल प्री कंसेप्शनल स्टेज, और जो 2 से 4 वर्ष तक चलती है, जिसमें अब बच्चा क्या करता है, बच्चा जैसे किसी चीज़ के प्रति जिज्ञासु हो जाता है, खोज करना चाहता है। जैसे कोई खिलौना है, उसको बार बार तोड़ेगा, खिलाएगा, गिराएगा, तो उस तरीके से खोज की अवस्था हो जाती है। और भाषा विकास इसमें धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। क्यों और कैसे के बारे में ऊपर प्रश्न करता है अपने गार्जियन से। और परिवर्तन की भी अवस्था कही जाती है, बच्चे के अंदर काफ़ी परिवर्तन होता है। अनुकरण बच्चा करके सीखता है, किसी चीज़ को देख करके वो सीखता है। तर्क से पहले थोड़ा सा वो सोचता है, पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता भी है। चित्रों का प्रयोग काफ़ी करता है, वो टेढ़ा मेढ़ा चित्र बनाएगा, जो भी देखेगा ऐसे करके बनाएगा। प्रतीकात्मक खेल, ये कभी कभी क्वेश्चन आता है, प्रतीकात्मक खेल का प्रयोग किसमें किया जाता है, अगर इस तरीके से आएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। प्रतीकात्मक खेल का मतलब लुका छिपी का खेल, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छुप जाएंगे, फिर मुझे ढूंढो, इस तरीके से लुका छिपी का खेल प्रतीकात्मक है। अनुपात में अंतर वो नहीं कर पाता, किसी चीज़ में वो अंतर नहीं कर पाता। तो इस तरीके से जो है अभी सजीवता का गुण उसके अंदर आ जाता है। सजीवता का, जैसे छोटे बच्चे हैं तो गुड्डे गुड्डी का खेल, अक्सर लड़कियां जो होती हैं गुड़िया वगैरह लेकर के उनके साथ खेलती हैं। तो ये जो पूर्व प्रत्यात्मक काल 2 से 4 वर्ष की अवस्था में होती है। फिर उसके बाद जो अंत प्रज्ञा काल होता है, अंत प्रज्ञा काल में जो इनिशिएटिव स्टेज होता है, उसमें चिंतन थोड़ा सा बढ़ जाता है। बच्चा थोड़ा सा चिंतन करता है, बिना तर्क किसी बात को स्वीकार कर लेता है। जैसे मान लीजिए उसके सामने ये तराजू रखा हुआ है, एक तरफ ये रुई और एक तरफ जो है लोहा रखा हुआ है, तो और पूछा जाएगा कि अब 1 किलो रुई है, 1 किलो लोहा, पूछा जाएगा कौन ज़्यादा है, तो वो बता देगा कि
रुई जो है ज़्यादा है, क्योंकि उसको ये समझ में नहीं आता है। तो इस तरीके से ये, और फिर उसके बाद ये, और फिर जैसे दो छड़े हैं इस तरीके से, मान लीजिए छड़े एक समान लंबाई की है, ये ए और ये बी, तो एक दो छड़े हैं इस तरीके से, मान लीजिए ए सी ए डी। पूछा जाएगा कि दोनों छड़े क्या हैं, तो वो कहेगा कि दोनों छड़े समान हैं। लेकिन अगर यहीं पे फिर उसको एक छड़े इस तरीके से है और एक छड़े को इस तरीके से कर दिया गया, पूछा जाएगा कौन छड़ बड़ी है कौन छड़ी छोटी है, तो इसको ये बताएगा कि ये छड़ बड़ी है। उसके अंदर मतलब ये समझ में नहीं आ पाता कि जो है तर्क उसे अपने आप को समझ नहीं पाता वो। फिर उसे अंतःप्रत्यय काल में दो भाग हो जाते हैं, जैसे विलोमता और तार्किक गूढ़ता। विलोमता का मतलब कि किसी वस्तु को मन ही मन उसके पूर्व के आकार में देखना। अब जैसे यहाँ देखेंगे थोड़ा सा विलोमता में जो है क्या करता है, जैसे गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी से एक जो है कोई आकार गोल बना दिया गया, ठीक है, उतने ही गीली मिट्टी गोल बना दिया, किसी को लंबा बना दिया गया, तो मन ही मन उसको वो देखेगा और उससे पूछा जाएगा कि भाई कितनी मिट्टी लगी, तो वो उसको समझ में जो है नहीं आ पाता कि ज़्यादा लगी है, वो बताएगा कि इसमें ज़्यादा लगी है, इसमें बताएगा कि इसमें ज़्यादा लगी है और इसमें कम लगी है। तो हालांकि दोनों में एक समान मिट्टी लगती है। फिर उसके बाद तार्किक गूढ़ता। तार्किक गूढ़ता में दो गुणों को एक साथ तुलना करके देखना। अब उसके बाद वो तुलना करके देखता है, जैसे उसके सामने, जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए ये थाली है और ये जो है ये गिलास है, ये गिलास है, गिलास में उतना ही पानी, थाली में भी उतना पानी रखा जाएगा, गिलास में भी उतना पानी रखा जाएगा, लेकिन गिलास में चूँकि थाली में पानी फैल जाएगा और गिलास में पानी ऊपर चढ़ जाएगा, तो उससे पूछा जाएगा तो वो बताएगा कि गिलास में ज़्यादा पानी है। तो इस तरीके से यह अंतःप्रज्ञा काल में यह समझ में नहीं आता। फिर वही मूर्त संख्यात्मक अवस्था, जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है। मूर्त मतलब कि जो चीज़ दिखाई दे, उसको सामने दिखाई देनी, वह जो है बाह्य जगत के बारे में ज्ञान करने लगता है और उसको किसी वस्तु को क्रमबद्ध करके वो सोचने लगता है, छोटे बड़े का ज्ञान हो जाता है। अब यहाँ पे जो है जैसे थाली में और गिलास में पानी है, तो यहाँ पे ये उसको डिफाइन कर लेगा कि नहीं, कि दोनों में पानी जो है बराबर है, किसी में ज़्यादा कम नहीं, यानी अंतर का ज्ञान उसको हो जाता है। तो इस तरीके से अच्छा यहाँ देखिए तार्किक गूढ़ता में थोड़ा सा, जैसे पुलिसमैन पोस्टमैन का खेल किस में खेलता है, तो आप यहाँ बताएंगे कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में खेलेगा। अगर डीप में जाएगा तो आप अंतःप्रज्ञा काल में तार्किक गूढ़ता में क्वेश्चन कभी कभी डीप में पूछ देता, तो आप पोस्टमैन खेल का, पुलिसमैन का खेल खेलना, पोस्टमैन का खेलना, चोर का खेल खेलना, इस तरीके से नाटक में जैसे अध्यापक का खेल खेलना, तो यहाँ पे जो है ये तार्किक गूढ़ता में वो खेलेगा। और उस किसमें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जिसमें पूर्व संक्रियात्मक के अंतःप्रत्यय काल में जो है तार्किक गूढ़ता में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखेंगे मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त का मतलब कि कोई चीज़ दिखाई दे, जो दिखाई देती है उसके बारे में जो वो अध्ययन करना, यानी सामाजिकता उसके अंदर आ जाती है, तर्क पे आधारित वो चिंतन करता है। अच्छा, इसमें गणितीय भाषा का प्रयोग करने लगता है, किसमें, 7 से 11 वर्ष में। गणितीय भाषा का ये इंपॉर्टेंट है, कभी कोई क्वेश्चन आता है गणितीय भाषा का प्रयोग किसमें करता है, तार्किक गूढ़ता में। इसमें तार्किक गूढ़ सारी इसमें किसमें करता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वह गणितीय भाषा का प्रयोग करता है और भार और आकार में अंतर को समझ लेता है। और इस तरीके से अनुपात का भी वो ज्ञान उसको हो जाता है, जैसे कि अनुपात में का भी ज्ञान हो जाता है। जैसे मान लीजिए लोहा है और रुई है, जब उसको वजन किया जाएगा तो उससे पूछा जाएगा तो वो बता देगा कि जो है दोनों बराबर हैं, या दो क्षण ही हैं तो किसी को आगे बढ़ा दिया गया, वो उतनी ही बड़ी हैं तो वो बता देगा कि नहीं दोनों बराबर हैं, किसमें, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा, अब देखिए कि जो औपचारिक संक्रियात्मक होता है, जो दिखाई न दे, या उसके बारे में चिंतन का, जैसे ईश्वर के बारे में, फरिश्तों के बारे में, या इस तरीके से कहें एलियंस के बारे में, जैसे उड़न तस्तरियाँ होती हैं, जैसे काल्पनिक चीज़ें जो हाइपोथेटिकल मतलब परिकल्पनाओं को करने लगता है, चिंतन करने लगता है और समस्या का समाधान करने लगता है, निष्कर्ष निकालने लगता है, व्याख्या करता है किसी चीज़ की, अंकों का प्रयोग करता है, कार्यकरण में अंतर को स्पर्श करने लगता है। अच्छा, निगुणात्मक कार्य, सामान्य से विशिष्ट की ओर, मतलब कि सामान्य से विशिष्ट की ओर के बारे में सोचने लगता है। तो इस तरीके से आप ये जानेंगे कि संवेदीगामक अवस्था कितने से कितने, 0 से 2 वर्ष, और मूर्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, और आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। ठीक, और इसमें मुख्य, जैसे अब देखिए प्रकाश के प्रति सचेत किसमें होता है, क्वेश्चन आएगा प्रकाश के प्रति किस अवस्था में बच्चा सचेत होता है, तो आपके संवेदीगामक अवस्था में। ठीक है, और
बच्चा किस अवस्था में जो है अनुपात में अंतर नहीं कर पाता, तो आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 से 7 वर्ष की अवस्था में अनुपात में अंतर नहीं कर पाता, लेकिन वहीं पे जो है मूर्त संक्रियात्मक होता है अनुपात में अंतर कर लेता है। और गणितीय भाषा का प्रयोग इसमें किस में होता है, आपकी मूर्त संक्रियात्मक होता है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। अगर ये पूछेगा कि बच्चा किस में जो है पोस्टमैन और पुलिसमैन का खेल खेलता है, तो आप बताएंगे कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। किसमें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अच्छा, ये भी पूछता है कि मान लीजिए गुड्डा गुड्डी का खेल हो गया या लुका छुपी का खेल हो गया, बच्चा किस अवस्था में करता है, तो यहाँ भी आप बताएंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। अच्छा, बच्चा किस अवस्था में जो है जैसे ईश्वर के बारे में सोचता है या अध्यात्म के बारे में सोचता है, बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में आती हैं जो उस बारे में वो समझ नहीं पाता है और अपने गार्जियन से पूछता है, तो किस अवस्था में वो औपचारिक संक्रियात्मक, जो उसको दिखाई न दे, यानी समस्या का समाधान करना, हाइपोथेटिकल किसी चीज़ के बारे में वो जो कल्पना करता है, मैं ये बनूंगा, ऐसे बनूंगा, ये बनाऊंगा, ऐसे ऐसे, मतलब एक ख्याली पुलाव बनाता है, तो किस अवस्था में, आपके औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो है किसी भी टीचिंग परीक्षा के लिए जो है, ये जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे को जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का पिता भी कहा जाता है, यानी उन्होंने ही कहा था कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है, एक लिटिल साइंटिस्ट होता है। और इन्होंने जो है ये बताया था कि बच्चा अपने संवेग से सीखता है, स्वयं से सीखता है। यही वाइगोत्स्की जी बताते हैं कि बच्चा जो है किसी चीज़ का समाज से सीखता है, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, बच्चा अपने विचार से सीखता है, स्वयं सीखता है। तो दोनों लोगों में अंतर है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।